अगर किसी को तकदीर की वजह से उसकी बीवी थोड़ी टेढ़ी तिरछी मिल जाए तो उसने करना क्या, क्या करना चाहिए उसको? एक बात तो पहले आप समझ लें कि मुहद्दिस साहब हो, कि मुफ्ती साहब हो, कि वली साहब हो, कि हाफिज साहब हो, कि इमाम साहब हो, कि लीडर साहब हो, एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, डॉक्टर साहब हो, वकील साहब हो या जज साहब हो, किसी की भी बीवी कभी सीधी नहीं होती। ये बात हमेशा याद रखें। ये बात औरतें सुन रही है तो वो बुरा नहीं माने, आगे पहले मेरी गुफ्तगू आखिरी तक सुने। कभी कभी लोग दो चार जुमले सुन के वावेला करते हैं, ये कह दिया, ये कह दिया। अरे आखिरी तक पहले सुन ले, कहना क्या चाहते हैं। कभी किसी की बीवी सीधी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि हमने औरतों को टेढ़ी पिछली से पैदा किया। अब जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह खुद बनाने वाला कह रहा है कि हमने उन्हें टेढ़ी पिछली से पैदा किया, तो सीधी बीवी ढूंढने क्यों निकलते हो? मिलेगी नहीं। औरत तो सीधी है ही नहीं, किसी दौर की औरत सीधी नहीं है। क्योंकि जो अल्लाह ने कह दिया हम अल्लाह की मानेंगे, मुल्ला की तो नहीं मानेंगे ना। एक बीवी औरत सीधी नहीं हो सकती क्योंकि उसको बनाया अल्लाह ने पिछली से, और पिछली कोई सीधी नहीं होती। आप देख लें, टेढ़ी होती है, लेकिन पिछली टेढ़ी होती है मगर आपकी होती है। बात खास ये है, पिछली टेढ़ी होती है मगर होती है आपकी, और जो चीज अपनी होती है वो फिर कैसी भी हो वो निकाल के फेंकी नहीं जाती, बल्कि उसको रख करके निभाया जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरतें टेढ़ी पिछली से बनी है, इसको सीधा करने मत जाना। भाई जिसको अल्लाह ने टेढ़ा बनाया, अब उसको सीधा करने जाओगे तो वो सीधी तो नहीं होगी, अलबत्ता वो टूट जाएगी। पिछली की हड्डी सीधी नहीं हो सकती। अरे कुत्ते की दुम जो होती है ना, वो नरम होती है मगर टेढ़ी होती है। इंसान की पिछली तो सख्त होकर टेढ़ी होती है, तो जो नरम होकर के कभी सीधी ना हो सके, वो सख्त होकर के कैसे सीधी हो सकती है? ये बात है। तो हुजूर ने फरमाया उसको सीधा करने मत जाना, वहां बुकराती करने की इजाजत नहीं है। हुजूर ने कहा सीधा करने मत जाना वरना तू तोड़ देगा, और तोड़ने ही को तलाक कहते हैं। तो सीधा नहीं करना, जैसी टेढ़ी है वैसे ही टेढ़ी से निभा करना है, प्यार प्यार से, मोहब्बत मोहब्बत से। अगर वो मुंह चलाए आपने हंस देना है, आपने निकल जाना है, मुस्कुरा देना है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बड़ा पहलवान कौन है? साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा पहलवान वो है जो सबको पछाड़ दे और वो किसी को पछाड़ ना सके। जो सबको पछाड़ दे वो किस और उसको कोई पछाड़ ना सके। सरकार ने फरमाया नहीं, जो सबको पछाड़ दे और उसको कोई पछाड़ ना सके वो बड़ा पहलवान नहीं है, बल्कि जो अपने गुस्से को पी जाता है वो सबसे बड़ा बहादुर और पहलवान है। अब पता चला बहादुर लोग कौन है? जो गुस्सा पी जाते, जो गुस्से में थर थर कांपे, आंखें निकाले, मार ठोक करे और जराबा यदरिबो की गर्दान पड़ने लगे, वो लोग बहादुर नहीं है, बल्कि अफ़्व दर गुजर से जो काम ले वो लोग बहादुर और पहलवान है। ऐसे ही हुआ, एक बुजुर्ग थे बहुत बड़े, हजरत सैयदना शेख अबुल हसन खरकानी। ये शेख अबुल हसन खरकानी कौन है? इनको पहले आप समझ लें। ये शेख अबुल हसन खरकानी वो है कि जब महमूद गजनवी ने जब हिंदुस्तान पर कई हमले किए, जी, महमूद गजनवी ने जब हिंदुस्तान पर कई हमले किए और वो कामयाब नहीं हो सका, तो वो पहुंचा अल्लाह के वली की बारगाह में, हजरत शेख अबुल हसन खरकानी की बारगाह में, और कहा शेख साहब मेरी तलवार नाकाम है, आप कुछ ऐसा करें कि मुझे अल्लाह कामयाबी दे। तो शेख अबुल हसन खरकानी ने फरमाया, बेटे मेरा ये जुब्बा लेकर जाओ और जब तुम्हारी ताकत नाकाम हो जाए तो इस जुब्बे को रखकर इसके वसीले से दुआ करना, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। आप सोचो, महमूद आए हिंदुस्तान, जुब्बा रखकर दुआ की, और उसके बाद हिंदुस्तान के बाज इलाके फतह हो गए। जिसके जुब्बे में इतनी तासीर हो कि उसके वसीले से दुआ कबूल होती हो, उस शख्स के वजूद की तासीर क्या होगी? उस शख्स के वजूद की तासीर क्या होगी? वो है शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब शेख अबुल हसन खरकानी इतने बड़े मर्तबे पे कैसे पहुंचे? हुआ ये कि एक बहुत बड़ा फलसफी था, दुनिया का एजुकेटेड इंसान, बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। वो इत्तेफाक से हजरत शेख अबुल हसन खरकानी का मुरीद हो गया, और जब मुरीद हुआ तो एक दिन उसके दिल में ख्याल आया, बहुत दिन मैंने हो गए शेख की जियारत नहीं की, शेख अबुल हसन खरकानी की जियारत नहीं की, चलना चाहिए और हजरत से मिलना चाहिए। खानका में गया, खानका में हजरत थे नहीं। लोगों ने कहा घर गए, घर पे आए, दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन? तो कहा मैं फलां फलसफी हूँ, हजरत का मुरीद हूँ, क्या शेख अबुल हसन खरकानी हैं? वो अंदर से आवाज आई, अरे वो मक्कार, वो शेख कब से बन गया, वो हजरत कब से बन गया? इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। या अल्लाह, जिसकी बीवी उसको मक्कार कहे
और कहे कि वो शेख कब से हो गए, वो हजरत कब से हो गए, वो तो मक्कार आदमी है। इन्होंने सोचा सबसे मोतेबर बात किसकी, बीवी की। अभी ये बंदा पहले दुनियावी पढ़ा लिखा था, जल्दी से अल्लाह वालों को मानता नहीं था, एक ही को माना था। अब उसमें भी घर से इस तरह की बात आई। दूर एक दूसरा मुरीद खड़े रहकर ये मंजर देख रहा था, उस फलसफी को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। वो आया, कहा कि तू टेंशन मत ले, फिक्र मत कर, हजरत जंगल गए हुए हैं लकड़ियां काटने के लिए घर के लिए, अभी आते होंगे, मिल लेना, परेशान मत हो। लेकिन अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते हैं, पीर रोशन जमीर होता है, पीर रोशन जमीर होता है। रोजाना शेख अबुल हसन खरकानी अपने घर की लकड़ियों को, चूल्हे की लकड़ियों को सर पे रख के लाते थे। लेकिन उस दिन वो फलसफी साहब को, जो हजरत की बीवी ने खतरनाक डोज दे दिया था, तो अब की मर्तबा हजरत आ रहे तो इस शान से आ रहे हैं कि शेर पर बैठे हुए हैं, आगे लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ है और सांप को हाथ में चाबुक बना रखा है, शान से चले आ रहे हैं। जब उसको उनको इस तरह आते देखा तो वो फलसफी सोचने लगा, नहीं नहीं, मेरे हजरत तो बहुत सही है, अगर गलत होते तो शेर पर बैठते क्यों और सांप को चाबुक क्यों बनाते, उनकी बीवी गलत है। आया, पैर चूमे, हाथ चूमे, सरकार एक बात कहना चाहता हूं। कहा बोलो हजरत, आपके घर गया था, आपकी बीवी तो आपको मक्कार कहती है और कहती है वो हजरत कब से हो गए, वो शेख कब से हो गए, वो बुजुर्ग कैसे हो गए, वो तो मक्कार है मक्कार। हजरत अगर आपने ये मंजर न दिखाया होता तो मैं कभी किसी वली का मुतकिद न रह जाता। हजरत आप पहला एक काम करें, उस बदबख्त औरत को अपने घर से निकाल दें, उसको तलाक दे दें, वरना लोग आपसे बदजन हो जाएंगे। शेख अबुल हसन खरकानी ने मुस्कुरा के कहा, खामोश रहो, वो मेरी बीवी है, वो मेरी शरीक हयात है, और सुनो ये जो तुम मंजर देख रहे हो कि मैं शेर पे बैठकर और सांप का चाबुक बनाता हूं, ये मर्तबा मुझे नमाज रोजों की वजह से नहीं मिला, मेरी बीवी के जुल्म पर मैंने सब्र किया, अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मकाम अता फरमा सुभान अल्लाह, सुभान जो नफिल इबादतों से मर्तबा नहीं मिला, वो बीवी की तलखियों पे सब्र करने से मिला। ये है। और जो दूसरी और आखिरी बात इख्तिताम को पहुंचती है वो ये है कि याद रखना कि जब जब भी बीवी आपका दिल दुखाएगी तो आपके मर्तबे बढ़ेंगे, और अगर अल्लाह न करे आपसे बीवी का दिल दुख जाए तो उसके भी मर्तबे बढ़ेंगे। एक बुजुर्ग थे, एक वली थे, उनको लोग हजरते रसूल नुमा कहते थे। क्या कहते थे? हजरते रसूल नुमा। ये हजरत रसूल नुमा की करामत ये थी कि वो जिसकी भी सिफारिश कर देते बारगाह रिसालत में, उस बंदे को रसूलुल्लाह का दीदार हो जाता, हुजूर की जियारत हो जाती। अब वो सबको जियारत कराते थे, जो आता था सरकार रसूल नुमा हमें जियारत कराएं, वो सिफारिश करते सरकार में, ख्वाब में जियारत हो जाती, दुआ करते जियारत हो जाती, नजर डालते जियारत हो जाती। एक दिन उनकी बीवी ने कहा हजरत रसूल नुमा से, हजरत सबको जियारत कराते हैं, मुझे भी तो एक दिन जियारत कराएं, हुजूर की जियारत मैं भी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें जियारत कराता हूँ, लेकिन उसके लिए ऐसे सस्ती जियारत नहीं होगी, तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहा कि जब तुम्हारी मेरी शादी हुई थी तो शादी के दिन निकाह का जोड़ा जो तुमने पहना था वही जोड़ा तुमको पहनना पड़ेगा, और उस दिन जैसी चूड़ियां, जैसा सिंगार किया था वैसे ही सिंगार करना पड़ेगा, तब तुम्हें हुजूर का दीदार होगा। उसने सोचा चले भाई, बाल सफेद हो गए, बुढ़ापे से चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, लेकिन दीदार हुजूर का जो करना है, आमतौर पे उस दौर में भी और अभी भी शादी के जोड़े लोग संभाल कर रखते थे। आपके यहाँ भी होंगे, जो निकाह के टाइम आपने पहना होगा तो आपके घर पे भी वो शादी का जोड़ा संभाल के रखा गया होगा। ये बड़ी यादगार दिन होता है ना शादी का दिन, तो लोग संभाल के रखते हैं। आपके यहाँ भी होगा, अहले मिंबर ने भी संभाल के रखा होगा कि बड़ी बड़ी मोहब्बतों का दिन होता है ना आज का दिन, तो उसने संभाल के रखा था बुढ़ापे में शादी का जोड़ा, हुजूर के दीदार की लालच में पहना, चूड़ियां पहनी, दुल्हन की तरह श्रृंगार किया। इन्होंने देखा हजरत रसूल नुमा ने पूरी सज धज के दुल्हन की तरह बैठ गई। वो अपने बड़े साले के पास गए, कहा देखा तुम्हारी बहन को क्या सूझा है? कहा क्या हुआ? एक बार आके देखो तो सही क्या हुआ है। उनके बड़े साले आए, देखा कि ये घूंघट डालकर, चेहरों पे झुर्रियां, बुढ़ापे का इज़्मिलाल और बन संवर कर बैठी है। अब बड़े भाई थे, तैश में आ गए, तेवर उरूज पर आ गए, खूब डांटा, बदबख्त, बुढ़ापे में सुधरती नहीं, और तूने ये क्या रंग निकाल रखा है कि तू बुढ़ापे में दुल्हन बनकर बैठी। खूब डांटा, खूब डांटा, खूब डांटा। अब जब डांट पड़ी तो दिल टूटा, दिल टूटा तो आंखों से आंसू निकले, और रोते रोते आंख लगी तो हुजूर का दीदार हो गया, सरकार का दीदार हो गया। दीदार से उठी तो खुशी खुशी कहती है, अरे दीदार कराना था तो सीधे सीधे करा देते, इतने जतन क्यों करवाए? फरमाया जिनके दिल टूटते हैं उन्हीं को नबी का दीदार नसीब होता है। तेरे पास हर नेमत मौजूद थी,
तेरे पास हर नेमत मौजूद थी, इसलिए तेरा दिल कभी टूटा नहीं, इसलिए कभी तुझे हुजूर का दीदार नसीब नहीं हुआ। तो मेरे अजीजों, कभी बीवी दिल दुखाए और दिल टूट जाए तो इस तरह के इनामात भी हुआ करते हैं। और मेरी बहनों से भी कहता हूं कि शौहर दिल दुखाए और दिल टूट जाए तो इस तरह के भी इनामात हुआ करते हैं। इसलिए तलाक और घर जाकर बैठ जाना, एक दूसरे पे केस कबाड़ी करना, तलाक लेना, एक दूसरे का साथ छोड़ देना बच्चों की जिंदगियों को तबाह कर देता है, खानदानों को बर्बाद कर देता है। आओ मोहब्बतों को आम करें, प्यार को आम करें, अपने दिलों से नफरतें निकाल दे। एक बहुत बड़े मुफक्किर से किसी ने पूछा था कि मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिलते। उन्होंने फरमाया, तू बेवकूफ है यार, जो दोस्त होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, जो दोस्त होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, तू अच्छा नहीं है इसलिए तुझे अच्छे दोस्त नहीं मिलते। बस ऐसा ही है, आप अच्छे बन जाएं, आपको अच्छी शरीक हयात मिलेगी। और याद रखना, अपने हुकूक का मुतालबा करने की बजाय हक अदा करते रहो, इंशाअल्लाह जिंदगी खुशगवार होती रहेगी। झगड़ा उस वक्त होता है जब इंसान हक मांगता है। मैं कहना चाहता हूं, हक मांगने की बजाय आप हक देते रहो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला झगड़ों का खात्मा होगा, नफरतों का खात्मा होगा। एक ना एक दिन नफरत करने वाले मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए अपनी बीवियों से मोहब्बत का आगाज करें, अपने बच्चों से मोहब्बत का आगाज करें, अपने घर वालों से मोहब्बत का आगाज करें। घर को प्यार दें, मोहल्ले को प्यार दें, इलाके को प्यार दें, शहर को प्यार दें, मुल्क को प्यार दें, दुनिया को प्यार दें। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, इसलिए कि कहा जाता है जो दोगे वही मिलेगा, जो बोओगे वही पाओगे। इसलिए कि इंसान ले और दे का मामला, गिव एंड टेक का मामला दुनिया में बड़ा मशहूर है। जो दोगे वही मिलेगा। अल्लाह से अर्ज है कि अल्लाह हमें मोहब्बत बांटने वाला बनाए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बात मुझे बार बार याद आती है। फरमाते हैं कि कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बोना, वरना पूरी जमीन कांटों से भर जाएगी। कांटों को बो करके, कांटों को फैला करके सुकून नहीं मिलता, सुकून तो कांटों को उठा करके मिला करता है। और बाबा फरीद का यह जुमला भी बड़ा याद आता है। आपका एक मुरीद था, मुरीद। कुछ लोग पंचायती जो लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बदमाश होते हैं, कुछ लोग जोड़ने का काम करते हैं, कुछ तोड़ने का काम करते हैं। बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, लेकिन कुछ लोग पंचायतों में जाते इसलिए ताकि बिगाड़ें। लेकिन याद रखें, तोड़ने वाले टूटेंगे, जोड़ने वाले जुड़ेंगे। इसलिए अल्लाह को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना पसंद है। तो बाबा फरीदुद्दीन का एक मुरीद था जो लोहे के औजार बनाने का काम जानता था। बाबा फरीद के मुरीद ने सोचा कि मैं अपने पीर को लोहे का कौन सा औजार ले जाकर दूं कि मेरे पीर खुश हो जाएं। उसने खूबसूरत कैंची बनाई और कैंची बनाकर बाबा फरीद के पास लाके कहा, सरकार मैं लोहे के औजार बनाना जानता हूं, इसलिए मैं जो है आपके लिए कैंची बनाकर लाया हूं। बाबा फरीद ने कैंची हाथ में नहीं लिया, फरमाया बेटा अगर लोहे के औजार बनाना तू जानता है तो लोहे से सिर्फ कैंची और छुरी थोड़ी बनती है, लोहे से तो सुई भी बनती है, सुई। फरमाया हम अल्लाह वाले लोग हैं, हमें कैंची से क्या काम, हमें तो सुई धागे से काम है। इसलिए कि कैंची एक को दो कर देती है और सुई धागा दो को एक कर देता है। इसलिए हम एक को दो करने वाले को पसंद नहीं करते बल्कि दो को एक करने वाले को पसंद करते हैं। अब आइए बरसों से जो दो थे उन लोगों को एक करने की रस्म अदा करते हैं कि दो एक हो जाएं। यानी कि पहले अब्दुल्ला और समीना अलग अलग थे, अब अब्दुल्ला और समीना को एक करने के लिए हुजूर की सुन्नत अदा करते हैं। हमारे नबी की सुन्नत भी कैसी सुन्नत है कि लोग जो है वो टुकड़े करते हैं। मेरे नबी की सुन्नत जो है एक कबूल है में दो अजनबियों को आपस में जोड़ दिया करती है, बल्कि दो दूल्हा दुल्हन नहीं जुड़ते बल्कि दो खानदान जुड़ जाते हैं, दो शहर जुड़ जाते हैं। अगर पड़ोसी मुल्क है तो दो मुल्क भी जुड़ जाया करते हैं। आइए अब जरा जोड़ने का शरफ हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह, हमारे मजहब में निकाह में शिरकत करने के सवाब पर की सवाब की बशारत आई है, इसलिए कि जोड़ने की जो महफिल है उसमें मगफिरत की बशारतें दी जाती है। तो आइए हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यारा प्यारा खुतबा अता किया हुआ पढ़ते हैं और फिर दो अजनबी दिलों को जोड़कर एक करने का यूं शरफ हासिल करते हैं कि आपसे तुम हुए फिर तू का उन्वा हो गए, आपसे तुम हुए फिर तू का उन्वा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। जो इतने दूर थे इतने करीब हो जाते हैं कि दोस्त भी बाहर रह जाते हैं, वालिदैन भी बाहर रह जाते हैं और सांसें सांसों में उतर करके फनाइयत का मकाम हासिल कर लेती है। आइए अब उसी खुशगवार माहौल की तरफ चलते हैं और खुतबा निकाह का